फ़िलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को देखो और उनके मुकाबिल में खड़े हुए सुपर पावर ताकतों को देखो जिनके पास पेट्रोल, मिसाइल, हर तरह के असलहे हैं और उनके मुकाबिल में खड़े होने वाले हाथों में कंकरियां लेकर खड़े, छोटे छोटे हाथों में कंकरियां। उनका जज्बा क्या है, उनके इस्तिकामत और उनका ईमान क्या है। और हज़ारों बच्चों को मार करके भी अभी भी इनका खौफ जाता नहीं। एक छोटी सी कौम जिसको तुमने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके पास खाना पानी दवाइयां तक नहीं जाती, प्लस उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। फिर भी मैं पूछता हूं, तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तंदा इमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, हाज़रीन इजलास, ये एक बहुत ही अहम बात है कि आपके दरमियान आने से कबल कलकत्ता में ठंडियों का मौसम चल रहा है, बल्कि सारी जगह पर ठंडियां आ चुकी, लेकिन जैसे ही जलसे में एंटर हुए लगता है बहुत गर्मियों का मौसम है। बाहर का टेम्परेचर अलग है, अंदर का टेम्परेचर अलग है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, बाहर का टेम्परेचर देख करके कोई हमें हल्का भी ना समझ ले। ईमान वालों का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ज़्यादा का होता है। ये अभी बाहर कोई जा कर के देख कर के आए, सख्त ठंडियाँ होंगी और हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन जलसे में लोगों को गर्मी इतनी हो रही है कि फ़ैन की ज़रूरत महसूस हो रही है। बस इसी को बरकरार रखो, बाहर जैसी भी ठंडी हो अंदर गर्मी बाकी रहना चाहिए। और ये गर्मी ऐसी है जिसको इकबाल ने कहा है, इकबाल ने कहा था, इसी गर्मी से दुनिया खौफ ज़दा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज़ ये कहा करते थे, इनके अंदर जो रूह मोहम्मदी है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये जब तक बाकी रहे इसे 1000 टुकड़ों में बदल दो, फिर से ये जमा हो ही जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी तारीख़ का राज, हमारी तारीख़ पर बड़ी बड़ी PhDयाँ हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपने मक़ालात लिखे और तारीख़ लिखी है। एक यहूदी बहुत बड़ा आलिम जिसने डबल PhD किया है, उससे एक मुसलमान की मुलाकात हुई। उसने पूछा, किस मसले पर आप PhD कर रहे हैं? कहा कि मैंने PhD इस बात पर की है कि मुसलमानों में फ़िरक़े बहुत होते हैं और कई मर्तबा इनको तोड़ा जाता है, फिर ये जमा कैसे होते हैं। 1400 साल में कई चंगेज़ आए, कई हलाकू आए और हमारी कौम का पूरा इस कदर नुकसान किया कि हमारे सरों से मीनार बना दिए, बगदाद को हमारे खून से लाल कर दिया, लेकिन फिर भी आज ये अपने आबो ताब के साथ चमकते हैं। राज क्या है? तो इस बात पर PhD चल रही थी। तो इस मुसलमान ने पूछा, फिर आप किस रिज़ल्ट पर पहुँचे, नतीजा क्या निकला आपका? उसने कहा, मैंने देखा कि कई मर्तबा इन पर हमले हुए, इनको बेघर किया गया,
इनको वतन से निकाला गया, इनके माल लूट लिए गए, इनके बच्चों का कत्ल हो गया। बहुत मर्तबा तारीख़ में ऐसा हुआ, लेकिन एक चीज़ है जो इन्हें फिर से जमा करती है, वो नाम मोहम्मद है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम, जिसको ये इस कदर हसास अंदाज में लेते हैं कि इनके हज़ारों इख्तिलाफात क्यों ना हो, फिर ये उस गुंबद की छाँव में जमा हो ही जाते हैं। और यही बात अभी अभी अमेरिका के एक बहुत बड़े स्पोर्टमैन जो था, खिलाड़ी था, और वो एथिस्ट था, यानी जिसका कोई धर्म ही नहीं, लेकिन इस्लाम में आया। आने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मौजूद है इंटरनेट पर। उसने कहा, मैंने दुनिया में ये सोचा था कि कोई मज़हब सही नहीं होता, हमको आज़ाद जीना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी फ़िक्र ने यहाँ तक पहुँचाया। मैंने देखा हज़ारों बुराइयाँ हैं दुनिया में, तो कुछ तो अच्छा होगा। जब बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। तो कहता है, मैं बुराइयों के ख़िलाफ़ देखता गया कि अच्छाई है कहाँ, तो मुझे मेरे सफ़र ने इस्लाम की मंजिल पर लाकर छोड़ दिया। अब सुनो वो क्या कहता है, जो बात है। उसने हंस करके एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान बड़े गरीब होते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये अनएजुकेटेड भी हैं। इस दौर में जब इनको पूरी दुनिया अपने टारगेट पर रखी है, लेकिन एक चीज़ मैंने इनके अंदर देखी है, एक चीज़ देखी है, ईसाई भी हैं इस दुनिया में, यहूदी भी हैं, वो भी नबियों को मानते हैं, लेकिन ऐसे आज़ाद ख्याल है कि कोई अगर ईसाई हुकूमत, क्रिश्चियन हुकूमत है, और वहाँ पर जाकर कोई ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कोई तख्ती लिख करके घूम रहा हो, नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी कर रहा हो, तो वो देखेंगे और चल पड़ेंगे। कहा कि ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहूदी भी इस चीज़ को देखकर नज़रअंदाज कर देंगे, किसी नबी की गुस्ताखी कोई करके घूम रहा हो, उनकी ही हुकूमत क्यों ना हो। लेकिन वही स्पोर्टमैन जो है वो कहता है कि ये इन सब के साथ ऐसा है, लेकिन जहाँ मुसलमानों की हुकूमत भी ना हो, थोड़े से रहते हो, किसी और की हुकूमत हो, और वहाँ कोई बंदा इनके नबी की शान में गुस्ताखी करे और जिंदा बच के दिखाए। ये मेरी बात नहीं है, ये मशहूर आदमी कह रहा है अमेरिका का, जहाँ थोड़े से मुसलमान भी रहते हो और फिर इनके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करके वो आज़ाद घूमता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुस्ताखी करने वाले कर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर मुंह छुपा कर जीना पड़ता है। कई ऐसे बड़े बड़े आए कुत्ते और मुंह छुपा कर पूरी ज़िंदगी गुजार कर चले गए। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि 4 छोटे मुसलमान बच्चों का भी वो सामना नहीं कर पाते, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रौब हमारे बच्चों में भी है, हमारी उम्मत में भी है, आज भी मौजूद है कि गुस्ताखी करने वाला गूफे में बैठ कर सकता है, मजमे में आना ये मर्दानगी का काम हुआ करता है। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। जो सेंसिटिव और जो हसासपन कौम मुस्लिम के अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उस वक्त तक मैं नाउमीद नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ। हम बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं, हमें पता है हमारे पास असबाब की कमी है, जगह जगह हमें पकड़कर मारा भी जाता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दौलत इश्क मुस्तफ़ा साथ है, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा पत्ता नहीं उखाड़ सकेगी। हुजूर की मोहब्बत है, जितनी मर्तबा भी मारा जाएगा, अल्लाह करीम इस चिराग को फिर रोशन फरमाएगा, फिर रोशन फरमाएगा। अरे आज मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हवा में तीर चलाने वाले जुमले हैं और किताबों की बातें आपको समझ में ना आए, पुरानी बातें होंगी, तो आज के इस दौर में करंट अफेयर्स को देखो, फिलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को देखो और उनके मुकाबिल में खड़े हुए सुपर पावर ताकतों को देखो,
जिनके पास पेट्रोल मिसाइल हर तरह के असलहे हैं और उनके मुकाबिल में खड़े होने वाले हाथों में कंकरियां लेकर खड़े, छोटे छोटे हाथों में कंकरियां। उनका जज्बा क्या है, उनके इस्तिकामत और उनका ईमान क्या है। और हजारों बच्चों को मार करके भी अभी भी इनका खौफ जाता नहीं। एक छोटी सी कौम जिसको तुमने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके पास खाना पानी दवाइयां तक नहीं जाती, प्लस उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। फिर भी मैं पूछता हूं, तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा।